हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होता है बच्चों, जब हमें फीडबैक मिलता है तो हमें समझ में आता है कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, हम डिलीवर आपको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, आप किस लेवल के हैं और हमारा क्या लेवल है, उससे मिसमैच हो सकता है। तो अगर आप फीडबैक देते रहेंगे कमेंट के थ्रू तो उसी हिसाब से हम लोग लेक्चर बनाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V इफ V1 इक्वल टू 20 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज 6 एम्पियर। देखिए करंट सोर्स है यहाँ पे 6 एम्पियर का दिया है और V1 20 वोल्ट दिया है। तो V1 कौन सा बच्चों, ये है, देखिए यहाँ पे V1 दिया हुआ है और ये है 20 वोल्ट का। तो यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट दिया है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है V1 प्लस माइनस ये दिया है, और I10 इसमें करंट है। इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी, I10 जो करंट दी है I इक्वल टू होता है V अपॉन R, मीन्स ये हो जाएगा V1 अपॉन 10 ओम, और V1 की वैल्यू कितना दे दिया है 20 वोल्ट्स, 20 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब हो गया ये 2 एम्पियर। कौन, I10 जो है ये 2 एम्पियर है। अब बात करें इस नोड पे, तो यहां देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां से करंट आ रही है I5 कह लीजिए, या I5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, क्योंकि यही करंट यहां से जाएगी। ठीक है, अब 6 एम्पियर देखिए दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I2 और I10। तो यहाँ पे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ लगा लेंगे, यानी KCL लगाएंगे। KCL में क्या करते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू, इनकमिंग करंट कितनी है 6 एम्पियर, या कह सकते हैं I5। ठीक है, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I10। अब यहां से देखिए I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, I2 हो जाएगा I5 माइनस I10। I5 कितना है 6 एम्पियर और I10 की वैल्यू आई है 2 एम्पियर, इसका मतलब ये हो गया 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर कहां पे फ्लो करेगा, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा ऐसे। ठीक है, 2 ओम में अगर 4 एम्पियर की करंट जा रही है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं प्लस माइनस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज दिया है V2, हमें बताना क्या है, ये वाला वोल्टेज बताना है। अब देखिए ये वोल्टेज आपका सोर्स जो लगा है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का प्लस ऊपर है, यहाँ पे इस वोल्टेज का प्लस नीचे है। तो V2 को जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो हमें बताना है ये V, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस V2। ठीक है, जितना V2 आएगा उसका माइनस साइन ले लेंगे। अब देखिए V2 कैसे निकालें, V2 निकाल सकते हैं अगर इस लूप में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दें, मीन सारे वोल्टेज का सम 0 कर दें। तो बच्चों देखिए कैसे करते हैं, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किया हमने, तो इसका साइन बाद में प्लस मिला, इसका साइन बाद में माइनस मिला, और इसका साइन बाद में माइनस मिला। तो यही बाद वाले साइन के साथ लेते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V1 का हम लोग कैसा लेंगे, प्लस साइन लेंगे। V2 यानी 2 ओम में रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना हो जाएगा I इंटू R। I कितना है I2 है, I2 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, यानी हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2, और V2 भी ये हमारा माइनस में आएगा। माइनस V2 की बात कर लें तो यहाँ पे लिख दें माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए V2 ये कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, V1 है आपका 20 माइनस 8 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 यानी 12 वोल्ट, और राइट साइड में जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे V2 की वैल्यू, माइनस V2 की वैल्यू माइनस 12 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। V इक्वल टू क्या था माइनस V2, और माइनस V2 की वैल्यू कितनी आई माइनस 12, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं गलती से, कि यहाँ से ऐसे करेंगे माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, V2 इक्वल टू 12 आ गया, लेकिन आपका आंसर V2 नहीं बल्कि माइनस V2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पोलरिटी और ये पोलरिटी रिवर्स है। ठीक है, इसका प्लस ऊपर है, इसका प्लस नीचे है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका वोल्टेज एक दूसरे के रिवर्स में होगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट A। देखिए यहाँ पे 3 करंट है बच्चों, एक है 5 एम्पियर, एक है 10 एम्पियर और एक है A। तो 5 एम्पियर ऐसे आ रही है, 10 एम्पियर ऐसे आ रही है, A ऐसे जा रहा है। तो इस नोड पे अगर हम लोग KCL लगाएंगे
तो क्या कहेंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग है 5 + 10 और आउटगोइंग है ए, तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 15 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन द 20 ओम रजिस्टर। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेलल सर्किट का। एक करंट सोर्स दिया है 1 एम्पियर का और एक रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे 10 ओम का और यहाँ रेजिस्टेंस है 20 ओम का। हमें करंट किस में बतानी है, इस 20 ओम वाले रेजिस्टेंस में बतानी है कि करंट कितनी होगी। तो 20 ओम में जो करंट आएगी बच्चों, मान लेते हैं इसको, इसका नाम है आई डैश। ठीक है, अब इस आई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आई डैश इक्वल्स टू, जब दो सर्किट ऐसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और यहाँ पे कोई करंट सोर्स लगाओ या करंट आ रही हो यहाँ से और उसको डिवाइड करना हो बच्चों, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए करंट इस ब्रांच में पता करनी है तो इसका रेजिस्टेंस बाद में लिखना है, इसका पहले लिखना है दूसरे वाले का। मींस 10 को ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो है 10 + 20 मींस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल करंट जो थी। टोटल करंट कितनी थी, 1 एम्पियर की थी। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चों करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल यही है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 10 / 30 यानी 1/3 और इसकी वैल्यू डेसिमल में कर लें तो 0.33 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3 इफ I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। यहाँ पे आपको दो करंट दी है और एक करंट पूछी है। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे करंट I1 ये दिया हुआ है ना, ये अंदर की तरफ आ रही है, I2 भी यहाँ अंदर की तरफ आ रही है और ये I3 करंट है, ये भी अंदर की तरफ आ रही है। अब यहाँ से यहाँ का एक नेटवर्क देखिए, एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल करंट बाहर से कितनी आ रही है, I1, I2 और I3। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि किसी नोड पे या किसी जंक्शन पे जो करंट का सम होता है वो 0 होता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी नेटवर्क में, ऐसे किसी सर्किट में जो इनकमिंग करंट है, मींस आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक हमारे इसके अंदर कोई नेटवर्क है और यहाँ बाहर से कोई वायर लगा है ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जितनी करंट आ रही है उतनी करंट यहाँ से लीव भी करेगी। ठीक है, मींस ऐसे कुछ है तो यहाँ पे भी आप KCL लगा सकते हैं। तो उसी टाइप से कुछ है, सोचिए कि अंदर का रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड है उसको हमें नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि टोटल करंट कितनी आ रही है उसमें, और जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर लीव भी करेगी। तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या लगाएंगे, टोटल करंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मींस I1 + I2 + I3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनकमिंग प्लस आउटगोइंग करंट का सम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए I1 की वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर, I3 की वैल्यू आपको पता करना है। तो I3 यहां से कितना हो जाएगा, -5 एम्पियर। इसका माइनस का क्या मतलब बच्चों, देखिए अगर करंट यहां से 3 एम्पियर और 2 एम्पियर आएगी तो यहां से करंट आएगी नहीं, बल्कि यहां से बाहर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, इसलिए माइनस साइन आया है, लेकिन डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, I4, I5 इफ I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, I6 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इस नेटवर्क में बच्चों 3 करंट दिया है और 3 करंट को पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे देखिए आपका नोड बी दिया है, ये है नोड ए। तो अगर ए पे बात करते हैं हम लोग, नोड एट ए क्या लगा दें, KCL लगा देंगे। तो KCL में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इनकमिंग करंट है I1 ऐसे आ रही है, I2 और I3 यहां से लीव कर रही है, तो हम कहेंगे इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, I1 इक्वल्स टू I2 + I3। ठीक है, अब यहां से देखिए हमें I2 फाइंड करना है, क्योंकि I1 और I3 गिवन है। तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा I1 - I3। I1 की वैल्यू देखिए 3 दिया है, I3 की वैल्यू 1 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब एक करंट तो हमें यहां से मिल गई कि I2 कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं I2 सबसे पहले पूछा था, तो इसका आंसर या तो A होगा या तो C होगा। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। अगर यही हम लोग KCL B पे लगाते हैं एट B, तो यहां से एक वेरिएबल निकल आएगा। B पे देखिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की बात कर लें तो इनकमिंग है, यहां से I2 आ रहा है और यहां से I4 आ रहा है और I6 इधर जा रहा है। तो हम कहेंगे I4 + I2 इक्वल्स टू I6। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, I4 बताना है। I4 इक्वल्स टू हो जाएगा I6 -
I2, I6 की वैल्यू दिया है 1, I2 की वैल्यू है 2, इसका मतलब I4 आ गया -1 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए -1 आते ही आप आंसर कह देंगे कि पहला होगा, है ना, तीसरी करंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आपको तीनों करना पड़ता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा लीजिए, एट सी पे लगाइए, I3 इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है I4 प्लस I5। हमें बताना क्या है, I5, तो ये हो जाएगा I3 माइनस I4। I3 की वैल्यू बच्चों कितनी है, I3 है 1 एम्पियर, I4 की वैल्यू देखिए -1 एम्पियर आई, तो ये हो जाएगा +1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। तो देखिए 2 एम्पियर यहाँ पे भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ ए 50 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे चार्ज दिया है Q इक्वल्स टू 50 कूलम और टाइम दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। अब हमें बताना है कि करंट कितनी होगी। तो आप पढ़ते रहे बचपन से, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q क्या है, कूलम में चार्ज, तो ये है 50 कूलम और ये है 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 10 कूलम पर सेकेंड। और बच्चों आप ये भी पढ़े हैं कि कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। KCL डील विद द कंजर्वेशन ऑफ, किस चीज को, KCL जो होता है वो कंजर्व करता है मोमेंटम, मास, पोटेंशियल एनर्जी या चार्ज को। बच्चों हम लोग KCL में पढ़ते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होती है किसी जंक्शन पे, या टोटल सम ऑफ करंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स होता है वो किसी जंक्शन पे 0 होता है। अब करंट क्या होती है बच्चों, वो होता है चार्ज से, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो होता है। तो KCL आपका चार्ज को कंजर्व करता है, ठीक है, कि किसी नोड से कितने चार्ज जा रहे हैं उतने चार्ज आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, KCL इज अप्लाइड एट लूप नोड, बोथ लूप एट नोड, नाइदर लूप नॉर नोड। तो बच्चों KCL कहां पे अप्लाई किया जाता है, हमेशा किसी नोड पे या जंक्शन पे, ठीक है। अब नोड या जंक्शन क्या है, जहां पे दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो इसको हम लोग जंक्शन कह लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नोड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, KCL कैन बी अप्लाइड फॉर प्लेनर नेटवर्क, नॉन प्लेनर नेटवर्क, बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, नाइदर प्लेनर नॉर नॉन प्लेनर। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों के लिए लगा सकते हैं हम लोग KCL। अब प्लेनर क्या होता है, प्लेनर का मतलब है ऐसा डायग्राम जो आपके कॉपी के पेज पे आ जाए, ठीक है। एक प्लेन पे आ जाए तो हम कहेंगे प्लेनर, और 3D में रहेगा तो हम कहेंगे नॉन प्लेनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। कौन सी करंट बतानी बच्चों, ये देखिए यहाँ पे दिया I, इस करंट की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पे KCL लगाएंगे हम सिंपली और आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए इस नोड की बात कर लें तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितनी हो जाएगी, इनकमिंग करंट का मतलब हो गया, देखिए एरो जिसका मुंह इस नोड की तरफ हो, तो ये है I है और यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो हम लिखेंगे I प्लस 3, इनकमिंग में और कोई नहीं है, बाकी हैं सारे आउटगोइंग। तो आउटगोइंग की बात कर लें तो कितना है, ये 5 है, ये 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 + 4 + 2। अब यहाँ से I की वैल्यू देखिए, 5 4 9 2 11, 11 - 3, ये हो गया आपका 8 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई बच्चों 8 एम्पियर, इसका आंसर हो गया ए। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।